भगवान को मनाने में भगवान से भक्त के प्रति इतना प्रेम रहता है कि भगवान भक्त से दूर रह ही नहीं पाते। एक बार वृंदावन की एक ग्वालिनी जो यमुना स्नान करने के लिए आती है, लेकिन बड़े सरल स्वभाव की, बड़े सीधे स्वभाव की, बड़े सरल स्वभाव की। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोज आती रही। एक दिन उसकी एक पड़ोसन बहन ने कहा, बोले कहाँ जा रही हूँ? यमुना जी पे। बहन हाँ मोकू लेकर चलेगी। दोनों का स्वभाव सेम था। हाँ, और जैसे ही कहा हाँ, तो आज वो दोनों जब यमुना जी पर आती हैं, यमुना जी के तट पर खड़ी हैं, और उन्होंने जब स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद एक जगह बैठ करके बातें करने लगी और समझा करके बोली हमने सुना है कि भगवान बड़े दयालु हैं। दूसरी बोली सुना तो ठीक है, भगवान है तो दयालु, ऐसा हमने भी सुना है, लेकिन बहन कहाँ अपना ये सौभाग्य जो भगवान के दर्शन हो जाए। जवाब दिया। दोनों का सरल, बड़ा सरल स्वभाव था, बहुत सरल। समझा करके कहा, बोले मैंने तो सुना है कि भगवान जो है ना बहन, वो संत महात्माओं के पास रहते हैं, और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो उनकी झोली में रहते हैं। अब बताओ, वो संत महात्माओं के पास रहते, बोले हमें आपको कैसे मिलेंगे? तब तक प्रभु की ऐसी महिमा कि एक संत जी उधर से चले आ रहे हैं, और संत जी जब आ रहे हैं तो वो संत जी उसी जगह पे आते, उन्होंने अपनी झोली रख दी और स्नान करने लगे। अब वो दोनों बैठे, अब दोनों जब बैठी बातें करने लगी, बोली ये महात्मा जी है ना? बोले हाँ। बोले भगवान महात्माओं के ही पास रहते हैं? हाँ। बोले जरा इनकी झोली में देखो, क्या भगवान है? अब उन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान केवल महात्माओं के पास नहीं, भगवान हर किसी के पास हैं, लेकिन उन्हें प्रेम से, भाव से पुकारो तो सही। पर बड़ा सरल स्वभाव था। और जैसे ये कहा, उसी समय एक कहने लगी तू जरा देख ले, और मैं तब तक उन महात्मा जी को देखती हूँ, अगर कहीं आ गए तो समस्या हो जाएगी। झोली को उठाया, उसमें देखा एक डिब्बा था, डिब्बा में लड्डू गोपाल थे। तो लड्डू गोपाल टेढ़े मेढ़े रहे, बैठे रहे। अब वो ग्वालिनी समझा करके कहने लगी, भला ये महात्मा कितने निर्दयी हैं, भगवान को ऐसे कैद किए हैं, डिब्बा में बंद किए, बेचारे टेढ़े हो गए, इनके पैर टेढ़े हो गए। अब उसे नहीं पता ये टेढ़े थे ही, उसको क्या मालूम। अब वो दोनों रोने लगी, और रो करके एक बात कहती, विधाता ये आप पे कितना अत्याचार करते, बताओ। आपको डिब्बे में बंद किए हैं, और आप इसमें बड़े डिब्बे में बंद हो और बैठे भी रहते हो। देखो आपके पैर भी तिरछे हो गए, टेढ़े हो गए, ये आपके पैरों को भी सीधा नहीं करते। तो उसने क्या किया, उसके पास एक गागर थी, उस गागर में थोड़ा सा माखन बचा हुआ था, तो उसमें से उस माखन को निकाला, और उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसी माखन से भगवान की मालिश करने लगी, लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी कि प्रभु शायद आपको थोड़ा सा आराम मिले। लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा, प्रभु ने उन दोनों ग्वालिनियों का भाव देखा, तो प्रभु की जो प्रतिमा थी ना, जो लड्डू गोपाल टेढ़े थे, वो सीधे हो गए। अब उन्होंने कहा देखो अब थोड़ा सा इन्हें आराम मिला। अब दोनों फिर बातें करने लगी, और प्रभु की ओर निहार करके रोती जा रही हैं, प्रतिमा की ओर निहारती और रोती जा रही हैं। और तब तक हुआ ये कि उधर से वो महात्मा जी आ गए। अब महात्मा जी का आना हुआ, एक बोली महात्मा जी आ रहे, ऐसा कर महात्मा जी के जो भगवान जी हैं, बोले डिब्बा में रख दे। अब वो डिब्बा में रखे तो वो जाए नहीं, पहले तो टेढ़े, डिब्बा होगा बिल्कुल बराबर का ही, अब हो गए सीधे, अब जाए कहां से।
अब वो हाथ जोड़े, भगवान जी चले जाओ, नहीं तो महात्मा जी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अब क्या करें? अब भगवान जी भी मुस्कुरा रहे, अब खूब आराम से मालिश तो कर ही दी, अब तो खड़े हैं, कौन सी परेशानी। अब वो फिर गए, भगवान जी अब क्या करें प्रभु, आपकी महिमा है, ये आपके दर्शन तो हो गए, लेकिन महात्मा जी ने देख लिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, आप बैठ जाओ। कभी कभी भगवान भी बड़ा आनंद लेते हैं भक्तों के साथ, भगवान भी ठिठोलियां करते हैं। भगवान कहते हैं आप बैठ जाएंगे जब समय आएगा, लेकिन उनके भाव को देख रहे हैं, रोती जा रही हैं, प्रभु बैठ जाओ आप। तब तक महात्मा जी आ गए। अब जैसे ही महात्मा जी ने देखा कि इन्होंने हमारे लड्डू गोपाल को छुआ, तो पहले लड्डू गोपाल को नहीं देखा, प्रतिमा को नहीं देखा, डिब्बे को देखा। अब डिब्बा जब खाली, अब बेचारी वो अपने हाथ में पकड़े, वो सीधे खड़े रहे। जैसे ये देखा, एक बात कही, ये क्या है? जवाब दिया, क्षमा करना महात्मा जी, मैंने क्या किया, जब आप चले गए ना, मुझे पता है कि भगवान महात्माओं के पास रहते हैं, तो मैंने आपकी झोली को देखा तो इसमें भगवान जी थे, तो मैंने इनको निकाला, इनके पैर दोनों टेढ़े हो चुके थे, मुझे लगा आप बड़ा इन पे अत्याचार करते हो, इन्हें ऐसे बंद करके रखते हो, भला कोई ऐसे भगवान को बंद करता है? तो मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा के इनकी मालिश कर दी, अब ये सीधे हो गए। अब हम इनसे न जाने कब से कह रहे थोड़े से टेढ़े हो जाओ, महात्मा जी आ रहे हैं, टेढ़े हो जाओ, लेकिन ये सुनते ही नहीं। अब आप कुछ करो। महात्मा जी ने जैसे ही ये सुना तो उन दोनों ग्वालियों के चरणों को पकड़ लिया, धन्य हो। लेकिन जैसे ही उस प्रतिमा में हाथ लगाया वो फिर टेढ़े हो गए। अब वो फिर कहने लगी, हे महात्मा जी आपने ये क्या कर दिया, मुश्किल से तो वो खड़े हुए थे, टेढ़े हो गए फिर दोबारा, अब आप फिर उन्हें बंद कर लोगे? महात्मा जी ने कहा, क्षमा करना देवी, अब मैं इन्हें बंद नहीं करूंगा। उस प्रतिमा को उन गोपियों के हवाले कर दिया और भगवान की स्तुति करते हुए, रोते हुए महात्मा जी वहां से चले। कहने लगे कि भाव में, भक्ति में इतनी लीन वो दोनों ग्वालनियां, अरे मेरा सारा जीवन निकल गया इन भगवान को लेकर के इधर उधर डोलते हुए, लेकिन मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि भला मैं इन्हें ऐसे बंद किए हूं, इन्हें भी कोई तकलीफ होती होगी। लेकिन उन ग्वालनियों का भाव देखो, जिन्होंने उस प्रतिमा को ही सीधा कर दिया। भगत के वश में है भगवान। तो भक्ति में बड़ी शक्ति है और बड़ी ताकत है। जहां भाव होगा वहीं भगवान होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।